दशकों तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी रही और अब अलग हो सरकार चला रही शिवसेना उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती बनेगी। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों में शिवसेना ने 50 से 60 प्रत्याशी उतारे हैं और कुछ छोटे दलों से गठबंधन भी किया है। बता दें, शिवसेना आगामी लोकसभा चुनाव में पहली बार महाराष्ट्र से बाहर चुनाव लड़ेगी। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से की जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह फैसला भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करने के इरादे से लिया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने अभी तक 50 से 60 उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि 400 विधानसभा वाले प्रदेश में वैसे तो यह संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में शनिवार को संजय राउत ने कहा कि भाजपा शिवसेना से डर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ईडी और सीबीआई को मेरे खिलाफ लगा देते हैं। वहीं लखनऊ में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरे ईडी के पूर्व अधिकारी पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना सांसद ने कहा कि ईडी में राजनीतिक विचारधारा के लोगों को ये लोग बैठाकर अपना एजेंडा चलाते हैं और बाद में उसको उम्मीदवार बना देते हैं। इन हालात में कौन विश्वास करेगा इन लोगों पर। शिवसेना है, हर एरिया में जिसकी ताकत है उनके साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बार बताना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे। उत्तर प्रदेश में हम 15 या 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और हमारे पार्टी ने ये निर्णय लिया है, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया है, महाराष्ट्र के बाहर हम इस बार 100 के आसपास सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के बाहर पहली बार हमने लोकसभा में खाता भी खोल दिया है। दादरा नगर हवेली का चुनाव हो गया, जो केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात से सटा हुआ प्रदेश है, बीजेपी का गढ़ माना जाता था। इस बार वो लोकसभा सीट शिवसेना ने भारी बहुमत से, भारी मतों से जीत ली है और हम दक्षिण गुजरात की तरफ आगे जाकर चुनाव लड़ने का हमारा प्रयत्न चल रहा है। पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। उत्तर प्रदेश का माहौल आप सब जानते हो। कल ओवैसी साहब पर भी हमला हुआ, हमने निंदा की है। यहाँ कानून के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, कानून व्यवस्था के बारे में बोला जाता है, माफिया राज खत्म हो गया इस राज्य में, इस प्रकार की बातें की गई। अच्छी बात है, हम मुख्यमंत्री जी का आदर करते हैं, बाबा जी हमारे भी हैं,